फरवरी के महीने में पहाड़ों पर बर्फबारी हुई तो सैलानियों की बाछें खिल गई। हिमाचल से लेकर कश्मीर तक के होटल्स फुल होने लगे। मौज मस्ती की तस्वीरें सामने आने लगी। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे का सच बड़ा शॉकिंग है। आखिर दिसंबर में होने वाली बर्फबारी फरवरी में क्यों हो रही है? जनवरी के मौसम में बारिश गायब क्यों रही? क्या सर्दी का मौसम लंबा खींचने वाला है? क्या इस बार बसंत ऋतु गायब होने वाली है? क्या 2024 में भीषण गर्मी पड़ने वाली है? क्या देश में सूखे का संकट खड़ा होने वाला है? बर्फबारी होने के कारण किसान, बागवान और पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे काफी खिले हुए हैं। लेकिन एक दूसरी ओर अगर हम बात करें, बर्फबारी पहले 2 महीने पहले शुरू हो जाती थी। दिसंबर से बर्फबारी शुरू हो जाती थी और जनवरी तक चलती थी। वहीं अब ये शॉकिंग है कि फरवरी में जाके बर्फबारी हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो किसानों को भारी लॉस हो रहा था, जिस तरह ये बर्फबारी जो है फरवरी में हो रही है। इन तस्वीरों के पीछे सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि क्या मौसम अब फिरकी लेने लगा है? आखिर इसकी सच्चाई क्या है? आज इस रिपोर्ट में स्नोफॉल के पीछे का पूरा सच दिखाने वाले हैं। मौसम के बदलते मिजाज का कारण बताने वाले हैं। इसके आगे का इम्पैक्ट दिखाने वाले हैं, जो बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। हिमाचल से लेकर कश्मीर की वादियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। जन्नत की वादियां बर्फबारी से गुलजार हैं। वैसे तो हर साल दिसंबर में पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार करीब 2 महीने बाद आखिरकार पहाड़ों पर बर्फ का सूखा खत्म हुआ। बर्फबारी के ये नजारे देखते ही बन रहे हैं। हिल स्टेशन से लेकर टूरिस्ट स्पॉट तक सब बर्फबारी से गुलजार है। हिमाचल के पहाड़ हो या कश्मीर की वादियां या फिर देवभूमि उत्तराखंड, हर जगह बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक कई इंच मोटी बर्फ की परत जम गई है और बर्फबारी शुरू होते ही देश के साथ ही विदेश से भी टूरिस्ट इन खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों की ओर निकल पड़ते हैं। हम इस वक्त श्रीनगर में हैं और प्रसिद्ध झील डल के ठीक सामने हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें आपको पहले दिखाएंगे कि इस वक्त कैसा नज़ारा है। और इसके आसपास जो ज़बरवन की पहाड़ियां हैं वो भी बर्फ़ से ढकी हुई हैं और पर्यटकों की तादाद में भी लगातार यहाँ पे इजाफा हो रहा है। इस साल जनवरी के महीने में बर्फबारी नहीं हुई थी और उससे जो पर्यटक विभाग है वो भी काफ़ी मुतासिर हुआ है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ज़बरवन की पहाड़ियाँ हैं, इस पर आप बर्फ़ देख सकते हैं। ये निशात गार्डन है, एक मुगल गार्डन है, मशहूर मुगल गार्डन है कश्मीर घाटी का। और यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं तो झील डल का नज़ारा करने के बाद इस गार्डन में, इस बाग में ज़रूर आते हैं। और ये जो ज़बरवन की पहाड़ियाँ हैं, इनका नज़ारा यहाँ पर देखने का जो है कुछ और ही मज़ा होता है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की है। आइस स्केटिंग और स्की के लिए देश विदेश से सैलानियों की ये पहली पसंद है। ये वो जगह है जहाँ बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। वैसे तो बिना बर्फबारी के बाद भी यहाँ का नजारा हमेशा काफी खूबसूरत रहता है, लेकिन बर्फबारी के बाद तो ये जन्नत बन जाती है। गुलमर्ग में स्नोफॉल होने के बाद टूरिस्ट कैंपिंग से लेकर आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड में इस समय जो मौसम है वो देखते बनता है। जो दिसंबर के महीने में अक्सर हम बर्फबारी की बातें जो सुना करते थे वो इस बार फरवरी के महीने में देखने को मिल रही है। स्नोफॉल दिसंबर में शुरू हो जाता था, वो 2 महीने लेट यानी कि फरवरी में शुरू हुआ है, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मौसम शॉकिंग रहने वाला है या फिरकी ले रहा है। इन सब सवालों के बीच में जब मौसम विभाग के जानकार हैं, उन लोगों का सीधे रूप से कहना है कि अगले 24 घंटे में 2500 मीटर से ऊपर फिर बर्फबारी के संकेत मिल रहे हैं। मौसम शॉकिंग क्यों है? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, बर्फबारी का दौर 2 महीने देरी से शुरू हुआ। दूसरा कारण, जनवरी में दिल्ली एनसीआर में बारिश ना के बराबर होना। एनालिसिस की गई है जिसमें ऋतु के आगे बढ़ने की या टाइम उसके एक्सपेंड होने की जो बात है, तो मानसून के लिए वो है। जब मानसून का देखिए 1 जून से लेकर और 30 सितंबर तक हमारा पीरियड होता था, और जैसे विड्रॉल या अराइवल मानसून का 1 जून को केरला पे होता है जो नॉर्मल डेट है, और फिर जो विड्रॉल है आपका जो राजस्थान से होता था तो 1 सितंबर को वो शुरू हो जाता था। लेकिन अब वो डेट जो हमारी 17 सितंबर तक हो गई राजस्थान में, तो यानी 15 से 17 दिन जो मानसून का जो पीरियड है उसमें एक्सपेंशन है।
इन दो कारणों ने कहीं न कहीं मौसम विभाग को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में पूरे जनवरी में बारिश नहीं हुई, जो कि एक चिंता की बात है। दुनिया में क्लाइमेट चेंज के साथ देश में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। 123 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि साल 2024 के जनवरी महीने में भारत में सबसे कम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक जनवरी में उत्तर भारत में महज 3.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 91% कम है। इससे पहले साल 1901 में उत्तर भारत में जनवरी के महीने में कम बारिश दर्ज की गई थी। 90 में भी 2.6 mm है, बहुत कम है वो, अपने आप में 1% भी नहीं मिली, मतलब जो उसका नॉर्मल है। इसी तरह आप देखेंगे जो इस बार है, इस बार तो सबसे कम है ही, 0.1 है, बहुत ही कम है। सबसे ज्यादा जो अभी तक का टाइम है उसमें ये है, और 3% के आसपास जो 3 mm के आसपास जो मिला था वो 2009 में है। तो इस तरह के चीजें हैं कि बहुत कम एक्टिविटी पहले भी मिलती रही है, ऐसा नहीं है। तो हाँ, ये कि हर साल ऐसा नहीं है। हाँ, इस बार ये जरूर है कि हाँ, सबसे कम अभी 1990 से जो देख रहे हैं उसमें सबसे कम है। फरवरी में जब ठंड कम होना शुरू होती है, बसंत ऋतु का आगमन होता है, उस वक्त बर्फबारी हो रही है और बारिश भी हो रही है। लोग अभी तक अलाव जला रहे हैं। शायद इसीलिए मीडिया रिपोर्ट्स में इस सर्दी को शॉकिंग बताया जा रहा है। कहा यहाँ तक जा रहा है कि ठंड के मौसम के बाद जो बसंत ऋतु का सीजन आता है, वो इस बार आपके कैलेंडर में तो होगा, लेकिन दिखेगा नहीं। आपको इसका एहसास नहीं होगा। इसके पीछे की वजह है अल नीनो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अल नीनो होता क्या है और इसकी वजह से क्लाइमेट पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि अल नीनो प्रभाव मौसम संबंधी घटना होती है, जो मध्य और पूर्वी प्रशांत सागर में समुद्र का तापमान सामान्य से अधिक होने पर बनती है, जिसकी वजह से तापमान काफी गर्म हो जाता है। टेम्परेचर SST है, सी सरफेस टेम्परेचर, वो कम थोड़े हो जाते हैं, और जो एक्टिविटीज है फिर वहाँ जो मानसून के लिए मॉइस्चर सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं एक कमी आती है। तो उसका जो कोरिलेशन है एल नीनो का मेनली मानसून के लिए ज़्यादा देखा जाता है। तो मानसून रेन को वो अफेक्ट करता है, मानसून फिर वीक ऐसा देखा गया है मैनी ईयर्स में। ठीक है, विंटर की आज उसकी जब बात होती है तो उसमें उसका इतना कोरिलेशन 1 to 1 है नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जब टेम्परेचर्स में वो इम्पैक्ट डालेगा तो SST में इम्पैक्ट डालेगा, तो कहीं ना कहीं ठीक है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं विंटर या और सीजन्स में है तो उसमें भी चीजें देखने को मिलती है कि अल नीनो की वजह से ही पूरी दुनिया के मौसम में बदलाव आ रहा है और इसकी वजह से भीषण गर्मी पड़ती है। सूखे के लिए भी अल नीनो इफेक्ट को ही जिम्मेदार माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल नीनो की वजह से इस बार भीषण गर्मी भी पड़ेगी। टेम्परेचर में 1 से 1.5 डिग्री का इजाफा देखने को मिल सकता है। अल नीनो इफेक्ट सामान्य से अधिक शुष्क मौसम और बढ़ी हुई गर्मी और सूखे के लिए जिम्मेदार होता है, और अगर ऐसा होता है तो ये देश के लिए काफी ज्यादा चिंता बढ़ा देने वाली बात होगी। कभी सूखा पड़ना, जिन भागों में बर्फ पड़ती है, जैसे इस बार कश्मीर में देखने को मिला कि वहाँ पर बर्फ बहुत लेट पड़ी, या सर्दियों में मैदानी इलाकों में ज़्यादा ठंड होना, पहाड़ियों में कम ठंड होना। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही हैं, इससे खाद्य सुरक्षा और फसल जो हमारे किसान पैदा करते हैं उनके ऊपर बहुत ही विपरीत असर पड़ रहा है और पड़ सकता है। ये गर्मी उस वक्त पड़ेगी जब देश में आम चुनाव होंगे या हो चुके होंगे, केंद्र में नई सरकार का गठन होगा या फिर मोदी तीसरी बार सरकार बनाएंगे। मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में लौटने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में अल नीनो इफेक्ट की वजह से भीषण गर्मी से निपटना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। अल नीनो इफेक्ट जिसकी वजह से गर्मी बढ़ने का दावा किया जा रहा है। मौसम पर इस तरह के प्रभावों से फसलों और पशुओं को नुकसान हो सकता है। सूखे के कारण भोजन की कमी हो सकती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। हमें कुछ उचित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि जो धरती का बढ़ता तापमान है, जिसकी वजह से विभिन्न फसलों के उत्पादन पर विपरीत असर पड़ रहा है, उसको ठीक किया जा सके। अन्यथा आने वाले समय में बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनका उत्पादन इतना कम हो जाएगा जिसकी वजह से भुखमरी फैलने की भी संभावना है। तो सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मौसम की मार से किसानों के साथ ही आम आदमी की जेब पर भी भार बढ़ जाएगा।
आम आदमी घरों में एसी और फ्रिज का इस्तेमाल ज्यादा करेगा, जिससे बिजली की ज्यादा खपत होगी। बिजली बिल बढ़ेगा तो आम आदमी का खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा जब खेतों में उपज कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। आपके खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। इतना ही नहीं, ज्यादा गर्मी पड़ने से प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। लोगों की काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। खासकर मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले लोग गर्मी की वजह से बेहद कम काम कर पाएंगे। कुल मिलाकर अगर मौसम सर्कल में बदलाव हुआ तो आम से लेकर खास सभी को इसका अंजाम भुगतना होगा। मौसम शॉकिंग होगा तो सरकार के सामने भी चुनौती खड़ी और बड़ी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।